हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 6 की क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 1 किलोमीटर 575 मीटर। एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 575 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे बिटवीन हर होम एंड स्कूल। रोज़ वो क्या करती है? स्कूल से घर जाती है, घर से स्कूल वापस आती है। पहले जाती है फिर वापस आती है। बोलती हैं कि उन दोनों का मतलब कि जाने का और आने के टोटल डिस्टेंस जो है ना 6 दिन में कितना और टोटल डिस्टेंस कवर करती है, ये बताओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल start the question by writing that the distance between the home and the school is 1 kilometer 575 meter as shown in the question. Okay, this value is given and we know that in 1 kilometer that how many meters in them, that is 1 kilometer is equal to 1000 meter. Here it is also meter and here it is also meter. We will add these two values, then we will get 15, 17, 5 because these two values are in the form of meter. That's why we can write it as 1575 meter. And as I said in the question that she walks both ways, that starting the she went to the school and again she returned to the home. So here the two values will become now. That's why 1575 will the distance covered from the home to school, and after when she returned to home from school the value is 1575 is again the two distance covered by her is 3150 because as shown in the question that she covered both ways. Let's see here, every day she walks both ways. That's why we will add these two values. And the next one is distance covered in 6 days. As the question demands that find the total distance covered by her in 6 days. That's why we will find out here that the distance covered in 6 days, we will multiply the both ways values with the value of 6. Then what will we get? We will get 18900. Like this way, when we multiply 3150 with 6, we will get 18900, and 18900 can also be represented as 18 kilometer and 900 meter. Now we will proceed the another sum. Let's see, a vessel has 9 liter of milk. How many glasses each of 225 milliliter capacity can be filled with it? Okay, pay attention to this question students. A vessel has 9 liter of milk. How many glasses each of 225 milliliter capacity can be filled with it? Okay, first of all we will write that amount of milk in the vessel. वेसल में कितना मिल्क पड़ा हुआ है? 9 लीटर पड़ा हुआ है। तो पहले लीटर को किस में चेंज करेंगे? मिलीलीटर में। ठीक है, तो 1 लीटर में कितने होते हैं? हाउ मच क्वांटिटी? डैट इज़ 1000 मिलीलीटर। तो 9 लीटर में कितने होंगे? 9 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 लीटर में हो गए 1 10 100 1000, 9000 मिलीलीटर हो गए। अब हमने ये देखना है कि हर एक कितने गिलास हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी आ सकती है, इतने मिलीलीटर जो है वो मिल्क आ सकता है। तो लिखेंगे ईच हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड। कितनी कैपेसिटी है हर एक गिलास में? 225 मिलीलीटर है। तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? जितने मिलीलीटर दूध होगा ना और कैपेसिटी कितनी है उन दोनों को कर देंगे डिवाइड। तो बेटा लाइक दिस वे आपने ऐसे डिवाइड करना है। 9000 को अंदर रख के 225 को बाहर रख के आपने डिवाइड करना है। सो देन स्टूडेंट वी विल फाइंड आउट दैट द नंबर ऑफ ग्लासेस विल बी 40 ग्लासेस। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। दिस वन, एप्पल्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस। सेबों को किस में पैक किया गया है? बॉक्सेस में। ईच वेइंग 11 किलोग्राम 500 ग्राम।
ठीक है। हर एक का जो वेट है ईच बॉक्स का कितना है 11 किलोग्राम 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस, और कितने बॉक्सेस होंगे कैन बी लोडेड इन अ वैन, जो वैन में लोडेड किए जाएंगे, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 5000 किलोग्राम, जिनकी लिमिट जो होगी ना वो 5000 किलोग्राम से बढ़कर नहीं होगी, उससे कम ही होगी। हमको बॉक्सेस जो है वो ढूंढने हैं। ओके चलो करते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ वन बॉक्स का कितना है 11 किलोग्राम 5 ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम सबसे छोटे से छोटी क्वांटिटी पर जाते होते हैं। तो पहले हम इस किलोग्राम को ग्राम में लेकर जाएंगे। तो 1 किलोग्राम में हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं, तो 11 किलोग्राम में कितने होंगे, 11 को 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 11 किलोग्राम में 11,000 ग्राम्स होंगे। तो बेटा अभी ये भी ग्राम्स में आ गया, ये भी ग्राम्स में आ गया, दोनों को एडअप करके नई वैल्यू निकाल देंगे। मतलब कि वेट ऑफ वन बॉक्स का कितना हो गया है 1 10 100,000 10,000, कितना हो जाएगा 11,500 ग्राम आ गया है। अब मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकता है, कितना कर सकता है वो 5000 किलोग्राम कर सकता है। तो इसको पहले ग्राम्स में चेंज कर लें, फिर ही इसको हम आगे कुछ भी कर पाएंगे ना। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000, तो 5000 किलोग्राम में कितने होंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 50 लाख होंगे 5000 किलोग्राम में 50 लाख ग्राम्स। तो देन स्टूडेंट हमको नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने थे। तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जब निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना ये दिया गया होगा मैक्सिमम वेट और जितना एक बॉक्स का वेट है, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड। तो बेटा इस प्रकार आपने डिवाइड करना है। जब इसको आप ऐसे पहले तो 2 ज़ीरो के साथ काट देना। अब जो वैल्यू बचेगी उसको बीच में रख के, तो छोटे वाली को बाहर में रख के आपने डिवाइड करना है ना। तो ये वैल्यू आगे बेटा जाकर ना ये देखना, ये ना डेसिमल में चली जाएगी। तो बेटा ये देखो कि बॉक्सेस जो होते हैं वो कभी भी आधे या 1.5 2.5 ऐसे तो नहीं होते। तो पॉइंट्स में कभी भी नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं आएंगे। तो आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले लेनी है। ओके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सम भी एक करवाया था ना शर्ट वाला, तो मैंने बोला था शर्ट कभी भी आधी नहीं सी जाती, स्टिच नहीं की जाती ऐसे करके। तो बॉक्सेस भी कभी आधे बॉक्सेस नहीं होते, टूटे बॉक्स नहीं होते, जो बॉक्सेस होते हैं वो फुल होते हैं, सही तरह से होते हैं। तो पॉइंट्स में हम नहीं जाएंगे, हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास बॉक्सेस की गिनती आ जाएगी 434 बॉक्सेस। अब आपका होमवर्क बच्चे ये है, आपने ये 19 क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बीच में, ये देखो आपको ऑप्शंस दी गई हैं, आपने जस्ट टिक आउट करना है कि कौन सी वैल्यू सही होगी। आपने 19 20 21 क्वेश्चन करना है, यहाँ तक ही क्वेश्चन करनी है, ठीक है 21 तक। और मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अपनी कॉपीज अच्छे से बनाना, सुंदर सुंदर। ओके बाय।